हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। तो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स का मांग वाला चैप्टर के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो है मांग का नियम के अपवाद, और इसी को हम लोग कहते हैं मांग के नियम की सीमाएं भी कहते हैं। मांग के नियम के अपवाद पूछे या मांग के नियम की सीमाएं पूछे, आप दोनों में क्वेश्चन में ही आप एक ही आंसर लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मांग का नियम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो मांग का नियम आपको क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि अन्य सभी बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होगी तो उसकी मांग में कमी होगी, अगर कीमत में कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी। तो उसे तो मांग का नियम कहते हैं। तो मांग के नियम के अपवाद कह रहा है, यानी जिसमें मांग का नियम अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, ये लागू ना होकर कीमत घटेगी तो मांग भी घटेगी और कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, ये कहता है मांग का नियम के अपवाद, यानी उसका ठीक अपोजिट, मांग के नियम के ठीक अपोजिट उसके अपवाद होता है या सीमाएं होते हैं। तो चलिए इसको एक पॉइंट वाइज जितने पॉइंट होते हैं और ये आपके 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में पूछता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है आपका भविष्य में किसी वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना या आशंका कह लो, संभावना या आशंका। भविष्य में दुर्लभ होने की संभावना या आशंका। भविष्य में अगर किसी वस्तु अगर भविष्य में हम लोग को अगर किसी वस्तु भविष्य में अगर हम लोग को नहीं मिलने की आशंका है या संभावना है, यानी भविष्य में वो वस्तु और नहीं मिलेगी, तो हम लोग क्या करते हैं? मांग का नियम हम लोग क्या कहता है? मांग का नियम हम लोग का कहता है कि अगर कीमत बढ़ता है तो मांग हम लोग का जो है घट जाता है, और कीमत अगर घटता है तो मांग में वृद्धि होता है। तो ये हम लोग मांग का नियम कहता है। लेकिन अगर किसी वस्तु की अगर वो वस्तु भविष्य में नहीं मिलने की संभावना है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ेगा, फिर भी हम लोग उसको वर्तमान में खरीदेंगे, फिर भी वर्तमान में मांग में वृद्धि ही होता है, क्योंकि हम लोग को लग जाता है कि ये वस्तु और भविष्य में नहीं मिलने वाला है। जैसे कि अभी कोरोना के समय में ही आप लोग देख लिए थे कि जैसे बोल रहा था कि दुकान बंद होने वाला है, कि जाके आगे नहीं मिलेगा, तो हम लोग सबको पहले कीमत ज़्यादा था फिर भी मांग में कमी नहीं करते थे और ज़्यादा मांग कर रहे थे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये मांग के नियम का अपवाद, यानी ये लागू ना होकर, मांग का नियम लागू ना होकर इसमें कीमत बढ़ने पर भी मांग में वृद्धि होती है। तो इसे कहते हैं मांग के नियम का अपवाद। चलिए इसका देखते हैं दूसरा पॉइंट है आपका अनिवार्य वस्तु। क्या है? अनिवार्य वस्तु पर मान लीजिए माचिस ही मान लीजिए या नमक मान लीजिए, नमक मान लीजिए। नमक जो है हम लोग के लिए अनिवार्य वस्तु है। अनिवार्य वस्तु किसे कहते हैं? तो अनिवार्य वस्तु ये वस्तु है जिसके बिना हम लोग का गुजारा नहीं है। यानी नमक अगर आप एक घर में एक महीना में अगर 1 पैकेट यूज करते हैं तो उसकी कीमत, एक घर में अगर 1 पैकेट आप यूज करते हैं, अगर उसकी कीमत 10 रुपया से बढ़कर अगर 100 रुपया भी हो जाती है, फिर भी आप उस घर में एक ही पैकेट नमक यूज करेंगे, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ने पर भी आप उसकी मांग में कमी नहीं कर रहे हैं, आप एक पैकेट का ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को नमक तो खाना ही खाना है, चाहे कीमत कितना भी बढ़ जाए। उसी तरह माचिस भी जो है हम लोग के लिए बहुत ये है। अगर हम लोग के अगर घर में अगर माचिस नहीं रहेगा तो हम लोग जला के खाएंगे कैसे? नमक माचिस 1 रुपया का मिलता है, अगर ये माचिस 5 रुपया भी हो जाएगा ना, फिर भी हम लोग माचिस को खरीदेंगे, क्योंकि माचिस के बिना तो हम लोग आग जला के खा नहीं सकते हैं, इसलिए इसकी कीमत बढ़ने पर भी हम लोग इसकी मांग करते हैं। तो ये सब हम लोग कहोगे अनिवार्य वस्तु। तो अनिवार्य वस्तु पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है।
उसके बाद आपका आ गया घटिया वस्तु। उसके बाद आपका है घटिया वस्तु, माचिस। उसके बाद आपका हो गया घटिया वस्तु, तीसरा नंबर में घटिया वस्तु। तो घटिया वस्तु वे वस्तु होते हैं जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है तथा कीमत घटने पर मांग घट जाती है, तो उसे तो घटिया वस्तु कहते हैं हम। यानी मांग का नियम हम लोग क्या कहता है, मांग का नियम हम लोग कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग जो है वह घटता है और कीमत घटने पर मांग जो है वो बढ़ता है, उसे तो हम लोग मांग का नियम कहते हैं, उसे तो हम लोग मांग का नियम कहते हैं। लेकिन घटिया वस्तु पर क्या होता है कि अगर उसकी कीमत घटेगी ना तो मांग भी घटेगी। ये क्यों होता अभी आपको समझा रहे हैं। और कीमत अगर बढ़ेगी ना तो उसकी मांग भी बढ़ेगी। देखिए घटिया वस्तु में आप मान लीजिए जावर या मोटी अनाज, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जावर या मोटी अनाज। देखिए अगर घटिया वस्तु है जिसकी कीमत घटेगी फिर भी उसकी मांग घटेगी, क्योंकि अगर अच्छे वस्तु की अगर कीमत जो है, जब जो वस्तु आप सामान्य वस्तु यूज कर रहे थे उसकी कीमत पहले तो कितना था, पहले ज़्यादा था। सामान्य वस्तु जो यूज कर रहे हैं तो उसकी कीमत क्या था, ज़्यादा था। लेकिन आप जो है सामान्य वस्तु की कीमत घट गई है तो आप तो घटिया वस्तु खरीदेंगे नहीं, आप घटिया वस्तु तो खरीदना पसंद नहीं करेंगे, आप अच्छे वस्तु खरीदना चाहेंगे, क्योंकि आपको घटिया वस्तु से अभी सामान्य वस्तु जो है उसकी कीमत घट चुकी है, तो आप घटिया वस्तु की मांग में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। और अगर सामान्य वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो आप घटिया वस्तु की मांग करेंगे, नहीं करेंगे। आप तो अब सामान्य वस्तु का मांग नहीं करेंगे, आप अब घटिया वस्तु की मांग करने लगेंगे, क्योंकि अब सामान्य वस्तु की कीमत में वृद्धि होने लग गई है, इसलिए आप घटिया वस्तु की मांग में वृद्धि करते हैं। तो ये तो हो गया आपका घटिया वस्तु, इस पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पर क्या कैसा संबंध है, यहाँ पर दिख रहा है आपका विपरीत संबंध दिख रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रत्यक्ष संबंध, यहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध दिख रहा है। अब चलिए देखते हैं चौथा नंबर में है आपका चौथा नंबर में है आपका सामाजिक सम्मान वस्तुएं। सामाजिक सम्मान वस्तुएं। देखिए यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। सामाजिक सम्मान वस्तु आपके कौन कौन सा हो गया, पहला तो हो गया सोने, हीरा, चांदी, ये सब सामाजिक सम्मान की वस्तुएं हैं। समाज में देखिए, समाज में जो होता है एक अमीर लोग होता है, उन लोग को समाज में सम्मान पाने के लिए उन लोग हीरे और सोना या चांदी का अगर इसकी कीमत में वृद्धि होगा ना फिर भी उन लोग इसके मांग में कमी नहीं करता है, क्योंकि उसको समाज में सम्मान चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी सामाजिक सम्मान की वस्तु पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि अमीर लोगों को क्या चाहिए, उन लोगों को सामाजिक सिर्फ सम्मान चाहिए, उन लोग को समाज में जो है अपने गुडविल जो है बने रहना चाहिए। इसलिए उन लोग कीमत में वृद्धि होने पर भी इन सब वस्तुओं पर की मांग में कमी नहीं करता है बल्कि और वृद्धि करता है। तो यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है, यानी ये मांग का नियम की अपवाद है। अब चलिए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है आपका पांचवा नंबर, शादी, त्योहार तथा अन्य विशेष अवसरों पर। देखिए शादी, त्योहार तथा अन्य विशेष अवसर पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी शादी आ रहा है या पहुंच रहा है या कुछ त्यौहार आता है या किसी विशेष अवसर पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगर किसी की शादी हो रहा है या किसी त्यौहार आ रहा है तो
वो वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ रहा है उसको नहीं देखता है। उसको अभी शादी है, उसका घर में त्यौहार आ रहा है, वो वस्तु की कीमत बढ़ेगा फिर भी वो खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा त्यौहार है ज़्यादा महत्व, उसके शादी घर है ज़्यादा महत्व, तो उस वस्तु की कीमत को वो नहीं देखता है। तो इस समय भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। शादी विवाह या शादी त्यौहार या अन्य किसी विशेष अवसर पर, यानी कुछ उन लोग प्रोग्राम रखा है तो उन लोग दाम को वहाँ पर नहीं देखता है। दाम बढ़ रहा है तो हम लोग मांग में कमी करेंगे, उसको नहीं देखता है। तो यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पर कीमत बढ़ने पर भी मांग में कमी नहीं करता है। इन लोग मांग करता ही करता है, क्योंकि भाई अभी दुर्गा पूजा आने वाला है तो हम लोग को बहुत कपड़ा खरीदना है, तो हम लोग कीमत को नहीं देखते हैं। हम लोग त्यौहार जो है वे देखते हैं कि साल में एक बार आ रहा है तो हम लोग कीमत को क्यों उतना ध्यान दें, इसलिए ख़रीद लेते हैं। तो चलिए यही सब है आपका मांग के नियम के अपवाद। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो सबसे पहला आपका क्या है, भविष्य में किसी वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना, अनिवार्य वस्तु, घटिया वस्तु, सामाजिक सम्मान की वस्तुएं और शादी व्यवहार या त्यौहार में के अन्य अवसर पर ये मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो ये क्या है, मांग के नियम के अपवाद हैं। तो चलिए धन्यवाद, वीडियो को एंड करते हैं।